और अधिक जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं आदिवासी बालक छात्रावास से। तो दीपक, क्या कुछ नजर है वहां, कितना उत्साह वहां करम पूजा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में एक कर्मा पूजा आज है। भादो एकादशी के शुक्ल पक्ष को यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आज आदिवासी समाज में वो खुशियाँ देखने को मिल रही है। खास तौर पर अगर बात करें तो करम पूजा की जो तैयारी है कर्मा बीतने के साथ ही शुरू हो जाती है और भादो एकादशी शुक्ल पक्ष को यह पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और तमाम गांव मोहल्ला टोलों के जो अखाड़ा है वो सज कर तैयार होने लगे हैं। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे पीछे जो अखाड़ा की तस्वीर है, ये आदिवासी बालक छात्रावास हातमा स्थित जो अखाड़ा है उसकी तस्वीर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो तैयारी है अखाड़ा को सजाने की वो अंतिम चरण पर है और यहाँ पे आज शाम के वक्त पहाड़ के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी और इसमें तमाम जो हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र छात्राएं वो इसमें शरीक होंगे। पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना होती है और पूजा अर्चना होने के उपरांत जो कर्मा की जो कहानी है उसे कथा के माध्यम से पहाड़ के द्वारा लोगों को बताया जाएगा और उसके उपरांत पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के संग जो है वो लोग यहाँ पे झूमते गाते नजर आएंगे। तो हॉस्टल से जुड़े लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे कि इस पर्व की क्या कुछ विशेषता है। वो कर्मा की जो कहानी वो एक अद्भुत कहानी है। देखिए, इस पर्व की विशेषता है कि यही से विशेषकर कृषि कार्य से आधारित हम लोग का आदिवासी जीवन है और अच्छा कृषि हो इसकी कामना किया जाता है और आदिवासी पूरे समाज का इसमें संरक्षण किया है करम देव ने, जिनके कारण हम लोग इसको प्रत्येक वर्ष भादो के एकादशी को मनाते हैं। यानी कि प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है वो आदिवासी के त्यौहार में देखने को मिलता है। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं। खास तौर पे जो बहन के लिए यह पर्व खास तौर पे विशेष महत्व हो जाता है, चूँकि आज के दिन उपवास रखती है करम का और उसके बाद भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती है। हाँ, आज करम पर्व तो प्रकृति का पर्व है, लेकिन विशेषकर यह पर्व जो है करम पर्व भाई और बहनों का पर्व है। भाई जो है बहन के लिए उपवास करता है, बहन जो भाई के लिए उपवास करती है। भाई बहन का प्रेम का पर्व है ये। और बहन पार्वती के रूप में है न, भाई जब बहन उपवास करती है तो शाम के समय में जब कर्मा डाली के पास आती हैं बहन, उपवास प्यास बहन, तो उसको भाई गोदी करके या कंधा में जो भी करके उसको 3 बार करम डाली के घुमाया जाता है उसको। और बहन जो है उपवास रखती हैं और वह करम डाली कर शाम में जो पूजा होता है उसमें पूजा अर्चना करती है। और ये करम पर्व तो है प्रकृति का पर्व भी। ये बताइए, इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह बहुत पहले से ही होता होगा तैयारी को लेकर? हाँ, इस त्योहार को लेकर के तो सभी हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। शाम में करम पूजा होती है, सभी कहानी भी वहाँ सुनते हैं, उसके बाद में ही पूजा पाठ भी होता है और सब पूजा पाठ होने के बाद में नाच गान भी करते हैं। आपसी सामूहिकता जो है वो देखने को मिलता है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, इस त्योहार का तो कई विशेषता है, मान्यता भी है, क्या कुछ मान्यता है? मान्यता इसमें है कि करम पूजा प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है। आदमी तो इसका अलग अलग व्याख्यान भी कर रहे हैं, उसमें रोक लगाने की ज़रूरत है। जिसके जैसे बहुत जगह इसको हम महत्व को बता दे रहे हैं, जैसे बहुत जगह कर्मा बोल देते हैं, तो कर्मा वो जिसे हम लोग प्रकृति का नाम जो है करम, उसको कर्मा से हम लोग बोलेंगे तो सही नहीं हो रहा है। इसमें सभी आदिवासी समाज को समझने की जरूरत है। कर्मा एक व्यक्ति विशेष के नाम हो सकती है, उससे कर्म से कोई लेना देना नहीं है। कर्म और धर्म के अनुरूप यह त्योहार, ये कर्म और धर्म से ये जुड़ी चीज है, इसलिए इसमें जो महत्व है वो हमको ये खोते नजर आ रहा है, जिससे नाम को ही चेंज कर दिया जा रहा है इससे आधुनिकता के परिवेश में। तो इससे यहाँ पे कितने बजे पूजा अर्चना होगी? इसमें आज आदिवासी बालक छात्रावास में 9 बजे टाइमिंग है और आज के मुख्य अतिथि माननीय आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे।
अच्छा, इस पर्व की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। ये इसके त्योहार ये तैयारी में 1 सप्ताह से यहाँ हॉस्टल परिवार लगे हुए हैं पूरा। इस पर्व में जैसे करम पर्व जो मनाया जाता है, इसमें खास तौर पे 7 भाई 7 गोतनी पर ये आधारित है इसकी कहानी, उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे। इसमें आदिवासी समाज पहले से ही थोड़ा सा, हम लोग तो काम धंधा से जुड़े हुए चीज थे, तो उसी से लेके 7 भाई और 7 गोतनी का जो है वो प्रचलन था। और इसमें मूल चीज है कि जिस तरह से हम लोग कर्म से पहले, आज तो है कि खाने पीने के लिए सभी को बहुत कुछ मिल जा रहा है, लेकिन उस समय पुरखा समय में उस चीज नहीं था, इसीलिए सभी काम करने निकल गए थे 7 भाई। तो ऐसी वो सब थक उक के यानी कर्म के दिन ही वापस आए थे। और सबसे छोट भाई को वो सब बड़े भाई बोले कि देख के आइए कि घर में भाभी अपने, और ये सबको बोले कि भाभी सब क्या करती है, हम लोग थक मन के आ रहे हैं तो उसको देखने के लिए। तो इसी से जुड़ा हुआ चीज है कि 7 बजे, तो उसी में एक एक करके पहुंचते गए तो देख रहे हैं कि घर के आंगन में करम का पूजा हो रहा है और सब रिज रंग से हर्षोल्लास के साथ नाच रहे हैं। तो भाई, छोटा भाई भी आके उसी नृत्य में शामिल हो गया और वो भूल गया कि हमको किस काम से यहाँ भेजा गया है। तो ये तो कहानी है, मान्यता इसका क्या है? आदिवासी समाज के लिए पर्व कितना महत्वपूर्ण होता है? ये प्रकृति को एक अलग ही तरीका से ये मान्यता है और आदिवासी ही इसको समझ सकता है। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधा जितना भी अभी खेत खलिहान में खेती बाड़ी लगी हुई है, तो उसी को अच्छी तरीके से हो और जीवन में सभी खुशहाल रहे, यही सब मूल सब चीज यही है। बिल्कुल, देखिए आदिवासी समाज के लिए यह त्योहार जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मा बीतने के बाद ही सारी शुभ कार्य की शुरुआत जो है। बिल्कुल दीपक, और बहुत हर्षोल्लास दिख रहा है सभी को लेकर, सभी के मन में इस पर्व को लेकर जो कि शाम में मनाया जाएगा। बहुत अच्छे से तैयारियां भी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम नज़ारे दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।